हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं नहा धोवा करके जो है ना थोड़ी देर सो गई थी। मतलब सो गई थी बोले तो सारा घर के काम करके थोड़ी देर लेट गई थी। अब देख भी सकते हैं रजाई वजाई ऐसी है क्योंकि मुझे ना थोड़े थोड़े से हो रहे फीवर। और आज जो है वोटिंग का काउंटिंग मतलब है क्या हो ही रहा है। तो दिल्ली में जो है बीजेपी जीत गई। तो दिल्ली में जो है बीजेपी जीत गई। तो देखते हैं नया सरकार क्या क्या करती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है बीजेपी का सरकार नहीं बन रहा था दिल्ली में। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। आज मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करी घर पे। खैर पार्क जाना तो छोड़ ही दिया, घर पे भी नहीं करी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे फीवर आ रहा है। दवाई लेकर के सो गई थी खाना वाना खा करके। खैर उठने के लिए तो उठ गई थी। बच्चे के आज पीटीएम था तो मुझे जाना था 8:30 बजे स्कूल। तो सुबह उठ गई थी 6 बजे। 6 बजे से उठ करके अपना जल्दी जल्दी खाना पीना झाड़ू पोछा लगा करके और नहा करके चली गई थी पीटीएम। फिर वहाँ से आई तो जो है खा करके सो गई थी खाना। तो अभी मैं जा रही हूँ जूस पीने, जूस निकाल करके। उससे पहले किचन पूरा उथल पुथल हो रहा है क्योंकि किचन के काम कुछ कर ही नहीं थी हड़बड़ में। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और किचन के काम करते हैं, क्योंकि जैसा टाइम वैसा काम करने पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग घर के पूरा काम करके ही नहाते धोआते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अर्जेंट जो काम होता है उसे करना होता है। तो वही आज अर्जेंट वाला काम था। सबसे पहले जो है नहा करके और मैं चली गई थी पीटीएम में, और वहाँ से आने के बाद खा करके और सो गई थी। वैसे खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो कभी कभी चलता है। तो किचन पूरा उथल पुथल हो रहा है। और बाकी देखिए यहाँ पे बच्चे पराठा खाए थे तो सॉस ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो चलते हैं किचन में। नहीं है, एक बार जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है। बिल्कुल सोहेल, एक एक सीट का आंकड़ा आज हम आपको दे रहे हैं, दिखाते हैं दिल्ली में क्या सीट चल रही है इस समय। नरेला गुमका से बीजेपी आगे, शकूर बस्ती से बीजेपी आगे, बल्ली महाराज से बीजेपी आगे, भारतीय जनता पार्टी आगे। लेकिन नई दिल्ली का आंकड़ा सबसे पहले आपको बता रहे हैं, प्रवेश वर्मा यहाँ से आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल यहाँ से पीछे चल रहे हैं। आप सोचिए। लेकिन एक और हॉट सीट में आपको बताता हूँ, नई दिल्ली के बाद जहां से खुद सीएम आतिशी मैदान में थी, कालका जी की सीट हम आपको बता दें। तो दोस्तों अभी जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन की हालत देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा जो है मेसी मेसी सा हो रहा है। तो सुबह का जो भाग दौड़ का लाइफ होता है ना वो ऐसे ही होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो काम हमें ज़रूरी होता है, अर्जेंट होता है, उसी को करते हैं। तो अभी जो है ना सिलेंडर वाला लेके सिलेंडर आए थे, तो सिलेंडर भी लेकर के जो है ना मैं फटाफट से रख दी हूँ। और वो वाला सिलेंडर जो पुराना वाला था, मतलब जो खाली वाला है, उसे दे दी। और 2-3 दिन पहले मैं गई थी मतलब कि डी मार्ट। तो डी मार्ट से जो सामान लेके आई थी ना, वो कुछ कुछ सामान यूज हुआ और ऐसे ही रखा हुआ था। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा जो है ना कैमरा से आ रहा है। तो हमें लग रहा है ना कि धूप की वजह से ऐसे हो रहा है। मुझे ना जब मैं कैमरा लगा रही थी ना तो उस समय ऐसा लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जाऊँगी तो फोकस बना लेगा, लेकिन वीडियो में पूरा में ऐसे ही शो कर रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी जो है ना मैं फटाफट से जो है यहाँ पे बर्तन वगैरह फूलने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और सबसे पहले ना एकदम झटपट झटपट जो है ना पूरा काउंटर टॉप जो है किचन का अच्छे से स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी। और आप लोग कह रहे थे ना कि दीदी आप जा कर के जो है ना मतलब डेली डेली ज़मीन जो जिसका जो घर बना हुआ है आपके ज़मीन में, वो आप जा कर के उसे डेली डेली जो है वो बोलिए जब ही हटाएगा। तो मैं जो है ना नवंबर के महीने से ही जब से भूमि पूजन करवाई हूँ ना, जब से बोले जा रही हूँ, लेकिन सुनने के राजी नहीं है। बस आजकल कर रहा है। तो आज भी जो है ना मतलब हम लोग जाने वाले हैं, शाम में देखते हैं क्या होता है। क्योंकि टाइम पे टाइम दे रहा है और किसी से हम झगड़ा करके जो है ना कोई काम नहीं करवा सकते हैं। तो जितना अच्छा प्यार से होता है ना उतना अच्छा हमें नहीं लग रहा है कि झगड़ा से होता है। फिर भी अगर बात नहीं बना तो फिर मजबूरन करना ही पड़ेगा कि भाई हम इतने पैसे लगाए हैं। और ये चीज़ें सिर्फ मुझे डीलर से ही करना होगा, क्योंकि मैंने डीलर से ही जो भी चीज़ें सेल परचेज किए हैं। तो इस वजह से
अभी भी मेरे जो है ना तबीयत सही नहीं है और आजकल बहुत ज़्यादा मूड ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा मतलब चल रहा है समय। सच कहूँ तो कहते हैं ना कि नज़र लग जाना, उस टाइप से जो है ना हमें लग रहा है नज़र लग गई है। कुछ काम नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। मेरे भी जो है ना बिजनेस में जो मेरे हस्बैंड के उसमें भी लॉस जा रहा है। तो कभी कभार जो है ना इतना बुरा समय आ जाता है ना कि लॉस पे लॉस होता है। अब क्यों ऐसा हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इस वक्त। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं फ़िलहाल जो है। यहाँ पे काउंटर टॉप जल्दी जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर से मैं वीडियो कंटिन्यू अब करना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी भी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहा है, जिसके कारण जीरो अर्निंग के बराबर हो गई है। बिल्कुल भी नहीं। सब लोग को लग रहा होगा कि मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूँगी ना तब आप लोग को समझ में आएगा कि यूट्यूब से मैं कितना पैसे कमाती हूँ। कम से कम तो मतलब देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि महीने के कोई इनकम ही नहीं है। महीने में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा $20 $25 बन रहा है। तो ऐसे में क्या ही कमा लेंगे, आप खुद ही बताइए। $25 क्या, आप $30 ही मान लीजिए, समझ लीजिए तो कितना हो जाएगा। अभी डॉलर का क्या रेट चल रहा है आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा और उससे जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना मैं कमा पा रही हूँ। लगभग लगभग मतलब वही 3,000 2-2,500 रुपया, जैसे कि एक स्कूल में इंसान नॉर्मल स्कूल में जाता है और जा कर के पढ़ा के आता है तो कमाता है, उस टाइप से हो गया है। लेकिन वही है ना कि घर के काम के साथ साथ ये कर रही हूँ तो ये मेरे लिए सही है। लेकिन इतना से कुछ नहीं होने वाला है, इससे तो ज़्यादा जो है ना मेरे बच्चे का, एक बच्चे का फ़ीस आता है। और मैं क्या ही बोलूँ, जो चीज़ें हैं सब मेरे हस्बैंड के ऊपर है। तो मैं चाहती तो हूँ खुद पे मतलब डिपेंड होना, लेकिन हो नहीं पा रही हूँ। अब भाग्य जो है ना साथ नहीं दे रहा है, मतलब कि जो चाह रही हूँ हो नहीं पा रहा है। इस वक्त मेरे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बस लगी हूँ, चाह तो रही हूँ बहुत कुछ करना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। शायद इस वजह से, क्योंकि समय नहीं है अभी, तो मेरे हस्बैंड के ऊपर ही सारा जोर पड़ रहा है अभी। क्योंकि मेरे पैर के नाखून से लेके सर के बाल के तेल के भी खर्चा मेरे हस्बैंड ही उठाते हैं। अगर यूट्यूब से कभी कभार मेरे मतलब सैलरी आ भी जाती है तो कभी भी मेरे हस्बैंड पूछने नहीं जाते हैं कि मतलब तुमने कितना कमाया, क्या किया, कितना आया। बताने के बाद भी जो है ना वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। बोलते हैं बढ़िया है ना, बढ़िया है, एंजॉय करो, बस ऐसे ही बोल देते हैं। तो भाई मैं तो जो है ना इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरे परिवार सही है जो भी है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ ना वो हो नहीं पा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि क्या ऐसा मैं करूँ जिससे कि जो मैं चाह रही हूँ हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के समय नहीं होता है ना तो चीज़ें होती नहीं है, वही हमारे साथ हो रहा है। घर बनने में अनेक बाधाएं आ रही है। अब कैसे मतलब पैसा होने के बावजूद भी जो है ना इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी सासू माँ आ रही हैं, तो उनका जो है ना कल का टिकट है। तो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मतलब कि यहाँ के भी लोग और वहाँ के भी लोग की बहुत भीड़ भाड़ है। मत उन्हें बुलाओ या मत इन्हें ले जाओ, क्योंकि मेरे ससुर के आप लोग देखिए कंडीशन कैसे हैं। वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, कुछ हो हवा गया तो फिर और लेनी के देनी पड़ जाएगा, इस तरीके से जो है सब लोग कह रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे भाई को बोले हैं आज कि जा कर के स्टेशन पे जो है ना देख करके आना कि कंडीशन क्या है। जो ट्रेन जाती है जिस टाइम पे जाना, जिस ट्रेन का टिकट है, अगर ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होगी ना तो हम कैंसिल भी करवा देंगे, क्योंकि जान से बड़ा मेरे लिए घर बनाना नहीं है। क्योंकि हम जैसे इंसान जो है ना अच्छे से आ जा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों के ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। अगर मेरे ससुर को मान लीजिए 1% नहीं उसमें सफल हो पाए आने में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत सारे अड़चने आ रही है। लाइफ बहुत उथल पुथल चल रहा है, मन कर रहा है कि मतलब सिर्फ रोऊं ऐसे करके ना। आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो इस तरीके से बोल रही हो। तो जब इंसान के ना दिमाग नहीं काम करता है ना तो बस एक ही मन करता है ना
कि मतलब किस तरीके से सोल्यूशन निकाल पाऊँ, क्योंकि लोन जो है ना मेरे घर के चलते जा रहा है, मतलब प्लॉट का जो हम लोग होम लोन लिए थे घर बनाने के लिए, लोन ना लगभग बहुत ज़्यादा भर चुके हैं और घर भी नहीं अभी तक बना है। एक तो किराए के घर में रह रहे हैं, किराया भी भरना है, ऊपर से इतना ज़्यादा खर्चा भी है और लाखों जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी इस वक्त चल रहा है। बच्चे के नए सीज़न आ गया है ट्यूशन स्कूल का, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी सब कुछ काम करके जूस वगैरह पी करके फ्री हो करके आ गई थी पार्क में। घर में ना ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगता है तो शाम में थोड़ी देर घूमने के लिए आ जाती हूँ पार्क में, इससे मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जो है ना पार्क से आने के बाद मैं यहाँ पे लगा दी हूँ मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कल जो है ना बच्चे के स्कूल होगा कंटिन्यू मंडे को, तो मुझे ना भेजना होगा बच्चे को स्कूल, तो कपड़े धोना ज़रूरी है, चाहे दुख हो या सुख हो। बच्चे पे कोई प्रेशर या फिर कोई सा भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस मेरा माइंडसेट यही है कि घर में रीज़न चाहे जो भी हो, पेरेंट्स के ऊपर कुछ भी बर्डन पड़ा हो, लेकिन बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो है ना इस वक्त माइंड बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा होता है। और अगर हम इन सब चीज़ों पे जोर दे दिए ना तो फिर हमारे पास कोई धन नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारे बच्चे होते हैं। हम जैसे इनको परवरिश देते हैं, जैसा हम इन्हें सींचते हैं, वैसे ही जो है ना आगे चल के बनते हैं। तो बच्चे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ चीला। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना वीडियो थोड़ा सा अलग से ऐड हुआ है, नेक्स्ट डे का है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कुछ कामों में बिजी हो जाते हैं और फिर वीडियो बनाना भूल जाते हैं। और आजकल ऐसे भी मेरा माइंड ख़राब रह रहा है ना, तो यही हो रहा है। आप लोग बोलेंगे कि तुम बस यही सब गाते रहती हो, गाते नहीं रहती हूँ, बस जो रियलिटी है ना वो मैं बोलती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप लोगों से ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे ना अनफॉलो कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मत देखिए वीडियो। क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं, जिन लोगों को मैं पसंद हूँ ना, वो लोग मुझे देखें और ब्लेसिंग दे और मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जिन्हें मैं पसंद हूँ, जिनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे वीडियो को देखें और मुझे कमेंट करें और मुझे ना हर दुख सुख में मेरे साथ रहें। और इसी उम्मीद के साथ जो है ना वीडियो मैं बनाती हूँ। फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे का ये वीडियो है, उस दिन शाम हो गया था कपड़े धोते धोते, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाई थी। तो चलिए यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए चीला बना ली हूँ। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय दोस्तों।